सुनिएगा, 4 पंक्तियां इनको सौंपना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैंने आपके दिल की बात कह दी हो तो मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अच्छा। कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करते हैं ना, सुनिएगा आदरणीय। अच्छा। कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करते हैं उन्हें मंच का संचालन करने के लिए ही बुलाया जाता है। देखो, मैं तो कड़ो संचालन करूं इन बात रो अंदाज तो भाई देखो कोई संचालन करान पर के जन ठा पड़े कड़ो संचालन करा रिया है, तो आप भी मार्ग नु संचालन करान देखो कड़ो संचालन करा। इनका जवाब देना है क्या? वार्ड नंबर 18 वहां पर खड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ आकर बैठे हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि भोली सूरत में। अच्छा। इनकी एक बार आप भोली वाली सूरत को देख लो अच्छे से। कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है। अच्छा। कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है, बातों से ये कड़वा करेला नीम लगता है, और पराई नार को जो छेड़ता सरेआम देख लो, मुझको तो ये बाबा राम रहीम लगता है। अच्छा, इन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। देखो, पहले तो आप वो मन बताए दो थे मर्द की नहीं और दकी नहीं हो। बात साहब कह रहा मैं तो आर तक ही नहीं उठा, हमारे बार से मैं खड़ो रह करूं, तुम्हारी जमानत जब्त कराए दो यार ते लोग, है ना। तो सुनो, मैं भी जवाब देता हूं इनको। अपन भी मारवाड़ के आदमी है, क्या कर सकते हैं? सुनो, देखो कि शरद रात में दूर खड़े हो, कि शरद रात में दूर खड़े हो, मौसम कच्चा लगता है, जरा पास में आकर बैठो कितना अच्छा लगता है। कि जरा पास में आकर बैठो कितना अच्छा लगता है, कि सेवादारों की सेवा में तो सचमुच सेवादारी है, लेकिन हनीप्रीत के बिना हमारा डेरा कच्चा लगता है। जवाब देना है क्या इनका? एक बार मुझे ताली बजाकर सूचित कर दीजिएगा। यहां से वहां तक आशीर्वाद चाहती हूं। सुनिएगा, ये मुझे कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हनी और प्रीत। अब मैं बताना चाहती हूँ, अगर मैंने इन 4 पंक्तियों में बता दिया हो कि हनी और प्रीत क्या होती है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ मैं। सुनना आदरणीय, कि गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ मैं, गीत में प्रीत का एहसास जानती हूँ मैं, और रात को जो घात लगाए उल्लू बैठे हैं, ऐसे मंचलों का इलाज जानती हूँ मैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल उल्लू जो है वो किसकी सवारी आपको पता है ना। उल्लू होता है तभी लक्ष्मी जी आती है ना। हाँ, ये पानी मांग रहे हैं और ये बरकी धरती है, अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। शुरुआत हो गई यहाँ से पानी। ये जब ये आए थे ना तो ये गीत गा रहे थे कि दिल्ली से गई पटना, पटना से मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। मैंने कहा बर में आ जाती, यहाँ सजना ही सजना है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? तो आपकी ओर से आपके दिल की बात रख दूं कि मेरे मुकद्दर में भी कोई शाम सुहानी लिख मौला, कि मेरे मुकद्दर में भी कोई शाम सुहानी लिख मौला, सपनों की दुनिया छोड़कर हकीकत की कहानी लिख मौला, अब तक तो तेरी याद में केवल आंखें भीगी है, मैं तुझसे लिपट के भीगूं वो बरसात का पानी लिख मौला। क्या बात है। अरे आपके लिए बोला है मैंने, मैं आप रो वकील हूं, आप रितेर बिना पया वकालत कर रही हूं। देखिए, अगर इस तरीके से आप इतने शांति से मुझे सुनेंगे तो मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको जहाँ पर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे ताली बजाकर सूचित कीजिएगा। पुलिस वाले भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब, पुलिस वाले किसी के बाप की नहीं सुनते, लेकिन आज मेरी कविताओं को सुन रहे हैं। इनके सम्मान में भी आप एक बार ताली बजा दीजिएगा। स्वागत है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। करिए करिए आप। कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी। अच्छा।
कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो इन्होंने उसको मारी थी। अरे 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 उसे क्या पता इन्हें रामदेव जैसी बीमारी थी। देखो, रामदेव बाबा तो बहुत बड़ा योग गुरु है, मैं तो इतना मोटा गुरु को नहीं हाँ, लेकिन मैं आपने बताने चाहूं कि हर पारी में शतक लगाता, कि हर पारी में शतक लगाता, मैं वो बड़ा खिलाड़ी हूं, बिके माल को फिर से खरीदूं, मैं वो असली कबाड़ी हूं। देखिए ये बातें तो रात भर ही होती रहेंगी। मुझे जिस चीज के लिए यहाँ बुलाया है, ए बात होने नहीं जाए आप तो हुणावता रहो। सुनिएगा कि मुझे जिस लिए बुलाया गया है, जो मेरा रस है, श्रृंगार रस, उसकी कविताएं, गीत, गजलें गुनगुनाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके दिलों तक पहुँचेगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद सीधे सीधे अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मोहब्बत का गीत गुनगुनाऊंगी। अच्छा। सुनना सरपंच साहब, कि मोहब्बत का गीत गुनगुनाऊंगी, प्यार की सौगात अपने साथ लाऊंगी, और चूक मत जाना किसी दिन घर आना शून्य जी, राखी बांधकर तुम्हें अपना भैया बनाऊंगी। देखो, हम भी बहुत बड़े संचालक हैं भाई साहब, है ना, इसलिए कहना चाहता हूं कि क्यों जानबूझकर अपने प्यार का बल्ब फ्यूज करती हो, क्यों जानबूझकर अपने प्यार का बल्ब फ्यूज करती हो, या तो भाई बोल दे या जान कह ले, भाई जान बोलकर क्यों कंफ्यूज करती हो। देखिए आप इनकी बातों पर ध्यान कतई ना दें। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद सीधे सीधे अपना काव्य पाठ करना चाहूंगी। सुने कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ। अच्छा। सुनना चाचा, कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ, 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ। कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ, 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ, और ये नजरें कहीं और डालना शून्य जी, शादीशुदा हूँ, कुंवारी रही हूँ। अच्छा। देखो, दे दूं जवाब? देखिए मेरा मन है कि आज शहीद दिवस है, और उस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में इस बेटी ने, इस बहन ने अपने शहीद भाइयों के लिए अपने मन की बात कर दी हो, आपके दिलों की बात कर दी हो, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, सुने। पर जवाब तो देना पड़ी। सुनिएगा, वतन के ही लिए जीना, वतन के ही लिए मरना, वतन के ही लिए जीना, वतन के ही लिए मरना, चमन में चैन की खुशबू अमन जिनकी बदौलत है, शहीदों की शहादत को सदा मन से नमन करना। वाह वाह वाह। शहीदों की शहादत को सदा मन से नमन करना।